पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता है, 100 रुपये मान सम्मान के लिए भेज रहे हैं। बार बार धन्यवाद। हमारे बीच में रवि राव जी, पुत्र ज्ञानचंद पहुंचे हैं, संदीप खेड़ा जी पहुंचे हैं, रतनलाल गेंदर जी पहुंचे हैं। भाई जिनका नाम बोल लगा वो पीछा गिरे जो फिर आप की बात दिखाएगी। मैं कल आई हूँ था महाताओं की सुनाई कर ले, फिर पीछे खड़ा होना पड़ेगा। आखिरी वो तो नहीं है जिनका नाम बोल लगा वो खाली करता कोई की प्रार्थना है तारा ये आधी माथी मारी बैठ जाओ तू तो व्यवस्था ठीक हो जाओ। हमारे बीच में हमारे बड़े ही सम्मानित पूर्व विधायक श्री बलवान दौलतपुरिया जी, हमारे भाई पूर्व विधायक श्री रणधीर धीरा जी और अन्य तमाम साथी यहाँ मंच पर पहुंचे हैं। मैं तमाम साथियों का यहाँ सभा स्थल पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में सुभाष बिश्नोई जी पहुंचे हैं, पृथ्वी सिंह नंबरदार जी सरपंच हमारे बीच में पहुंचे हैं, हमारे भाई युवा नेता आनंद जाखड़ जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं आप सभी साथियों का हमारे बीच में भाई सुभाष जी पहुंचे हैं। भाई मैं एक बात कहना भूल गया था, जो सामने मेरी बाई और नीम खड़े हरीश करता है लोग पसरंदे दारा लोहा बना रखा था लोहा दीजिए। मदन जी से विनती है 5 मिनट के लिए मैं अपने तमाम साथियों का एक बार यहाँ सभा स्थल पर इस मंच के माध्यम से हाजिरी लगाने का काम करूँ। हमारे बीच में हमारे भाई करण सिंह जी पहुंचे हैं अपने साथियों के साथ, डॉक्टर रघुवीर जी पहुंचे हैं, भाई आशीष शर्मा जी पहुंचे हैं, एडवोकेट संदीप गुर्जर जी पहुंचे हैं, मेरे छोटे भाई सुभाष सुधार जी पहुंचे हैं, छोटे भाई अरविंद शर्मा जी पहुंचे हैं, हमारे माननीय रिश्तेदार सम्मानित राजेश शर्मा जी प्रोफेसर साहब हमारे बीच में पहुंचे हैं, भाई संदीप काजल जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। आप तमाम साथियों का यहाँ पहुंचने पर स्वागत है, अभिनंदन है। मैं ये भाई आशीष शर्मा और इनके साथी जो खड़े हैं, ये सभी व्यवस्था बना के ये प्रेस गैलरी में जो लोग हैं इनसे मेरा निवेदन है कि इनका अपने बीच से बाहर आने का काम करें। हमारे बीच में नवनीत गोदारा भी पहुंचे हैं, हमारे बीच में अनिल नैन जी पहुंचे हैं, हमारे बीच में हमारे बड़े सम्मानित साथी मनोज राठी जी पहुंचे हैं, पवन खरड़ जी पहुंचे हैं सेवादल से, हमारे बीच में आप सभी साथी जो भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं मिर्जापुर से कुलदीप ठेकेदार जी, रणवीर जाखड़ कार्यकर्ता है, सभी से प्रार्थना है वो सभी से बिछा के बैठ जाए। आपकी बात की भाई रामनगर जनौदा जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, आपका भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत है। हमारे बीच में अरविंद चौधरी जी, भाषण रंजना भारद्वाज जी, हमारे बीच में हमारे बड़े ही मजबूत भाई कृष्णलाल
कलाकारों को आमंत्रित करूंगा, जब भी आप आएंगे कृपया हमारे बीच में कुछ समय के लिए हमें स्थान दें। मैं जितने भी साथी हमारी महबूब नेता का स्वागत करने के लिए मंच पर इकट्ठे हुए हैं, कृपया ये बारी बारी से जिनका नाम ले केवल वो स्टेज पर व्यवस्था बनाई गई है। सब लोग नीचे बैठे हैं, सब व्यवस्थित रूप से चलेगा। सब साइड में आ जाए पहले स्टेज पे, जिनका नाम लिया जाए। अश्विनी जी जिनका नाम लेंगे वो आ जाए, हम उनसे मिलेंगे, फिर दूसरों का नाम लेंगे वो आते जाए। सारे एकदम स्टेज पर ना आए और स्टेज पर एकदम सेल्फी की भी बात ना करें, बाद में सबसे मिलकर जाएंगे। और जो रोज मिलते हैं उनको स्टेज पे आके राम राम करने की इतनी जल्दी नहीं है। आओ साइड में आ जाओ, व्यवस्था बनाओ, शाबाश, तभी काम शुरू होगा। शाबाश शाबाश, आओ साइड में आ जाओ। जिनका नाम लिया जाए वो आगे आ जाए। सबसे आराम से मिलेंगे, आराम से मिलेंगे। टाइम से प्रोग्राम शुरू हुआ है, आराम से मिलेंगे सबसे। साइड आ जाए सब। ठीक है, आओ साइड में आओ सारे। आगे ना खड़े हो, आगे स्टेज पर ना कोई खड़ा। कायदे से चलेंगे, व्यवस्थित ढंग से चलेंगे, सबसे मिलेंगे। आगे ना खड़े हो, स्टेज पर आगे ना खड़े हो, व्यवस्था बनाए। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, कृपया अपना अपना स्थान यही ग्रहण करें। और ये मंच पर अभी बहन जी ने जैसा आदेश दिया है, यहाँ मंच के सामने कोई खड़ा ना हो, किसी प्रकार की व्यवस्था ना हो। बहन से लजा के सिर पसीने का आज दिखाई दे, बहन से लजा के सिर पसीने का आज दिखाई दे। भाइयों और बुजुर्गों सभी को पता है, जो कि हमारे स्वर्गीय चौधरी तलवीर सिंह जी
कि मान शिक्षित बेटी ने, जो कि हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की ने जनहित की गुठी बहन शेरशाह जी को पिलाई, अंग्रेजी साहित्य अखिल किया, ऊंची शिक्षा पाई, 11वीं लोकसभा में भारत की तो प्रथम महिला कहलाई, भारत की उप शिक्षा मंत्री बन के शेरशाह आई, स्वर्गीय चौधरी धर्मवीर सिंह की भारत में शान बढ़ाई। बलबीर सिंह जी कहते बेटी भारत में राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस की विधि अमानत में, राहुल गांधी सोनिया जी भी देती है सब मानत में, बचपन में पढ़ते यो मिला राजनीति ज्ञान में। ये हरियाणा की बरसीम ताजा सावत नर नारी, पिता बलबीर सिंह की दावा सेंटर में देखी दाग तुम्हारी, परिवार हल्का उपेंद्र गंगवा ने जीत दिलावे बारी, परिवार हल्का उपेंद्र ने जीत दिलावे बारी।
टीवी का छोटी सी बच्ची बहन जी का 2 मिनट का स्वागत। के ब्राह्मण सभा बरवाड़ा के प्रधान पंडित गौतम जी और सुरेश शर्मा जी बहन जी का स्वागत कर रहे हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सभी साथी बहन जी का स्वागत करेंगे। तालियों में किसी प्रकार की कंजूसी ना बरते साथियों। बहन तुम्हारी जोरदार तालियों से हमारे राष्ट्रीय नेता का स्वागत, जोरदार तालियों से। तकरीबन 10 बजे से यहाँ खचाखच इस पंडाल में बैठे हैं। एक मिनट का मैं स्वागत करता हूँ। गर्मी का टाइम है, मैं सब नेताओं को बरवाड़ा की तरफ से एक विश्वास दिलाता हूँ, ये आने वाला टाइम कांग्रेस पार्टी का है और हम सब बरवाड़ा वाले की तरफ से मैं आपका स्वागत भी करता हूँ। और जो आप प्रत्याशी बरवाड़ा के लिए देंगे, आपको सीट आपको जिता के आपकी झोली में डालेंगे। मैं ज्यादा ना कहता हुआ आपका स्वागत करते हुए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे नेता का स्वागत। भाई राजवीर सिंधु जी आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव बहन कुमारी शैलजा, जिन्हें आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाने जा रही हैं। भाई कांग्रेस परिवार में पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं निवेदन करूंगा 1 मिनट के लिए हमारे भाई कृष्ण राठौड़ जी कृपया आए, 1 मिनट के लिए स्वागत करें। और ये जो मेरे पीछे खड़े हैं, मेरी बार बार इनसे प्रार्थना है, कृपया यहाँ मेरे साथ ना खड़े हो, यहाँ स्थान छोड़ दें, यहाँ अव्यवस्था होती है साथियों। भाई कृष्ण राठौड़ जी। बहन जी, हम आपको इतना ही कहना चाहते हैं कि हरियाणा जो है वो बदलाव करना चाहता है और इस बदलाव की नींव आपने कल कांग्रेस संदेश यात्रा को शुरू करके दी है। और ये एक मिनट का समय लेकर बहन जी का स्वागत करने का काम करें। भाई राजवीर कौन भी
बहुत ही सम्मानित आज की सभा की मुख्य अतिथि बहन कुमारी शैलजा जी, हमारे आदरणीय श्री राम किशन जी, हमारे बड़े भाई डॉक्टर अजय जी, मास्टर हरे सिंह जी, बहुत साथी है, मैं वैसे नाम लूंगा तो 1 मिनट का समय है, माफी चाहता हूँ, पूरे विधायक भी है और बहुत से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। मैं बहन जी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमारा ये जो क्षेत्र है ये पुराने हिसार जिले से लेकर अम्बाला तक, अब की बार इस क्षेत्र में आप सत्ता को लेके आएंगी, क्योंकि एक सामाजिक न्याय की बात है ये। अरे हरियाणा का गरीब बेटा, कोई हरियाणा की गरीब बेटी आज तक इस प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं बनी, और कुमारी शैलजा जी आप इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी, और हरियाणा प्रदेश का किसान और नौजवान और बनेगा आपके साथ मिलकर आपकी पुरजोर लड़ाई लड़ेगा। हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। आप एक बार इस इलाके को सत्ता दिखा दो, और जो लोग ये समझते हैं कि मैं यहाँ को सिर्फ पार कट होता है, नहीं। आज मैं बरवाड़ा में भूपेंद्र भाई का आभारी हूँ, क्योंकि यहाँ पे एंकर समाज के 3000 से भी ज्यादा वोट है, और यहाँ पे मैं ज्यादा बर्बादी से जुड़ता था कि एंकर समाज यहाँ पे बड़ा भारी संख्या में है। तो मैं ज्यादा न कहता हुआ बहन जी आपके लिए हम शुभकामनाएं और आपके साथ संघर्ष के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई उदयवीर पूनिया जी। इसी कड़ी में मैं 1 मिनट के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे बड़े सम्मानित साथी एडवोकेट हरपाल मुख्यमंत्री बनेंगे। आमंत्रित करूंगा 1 मिनट के लिए हमारे पूर्व विधायक भाई रणधीर सिंह धीरा जी। हम सबके नेता, CWC के मेंबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय हमारी बहन शैलजा जी, उनके साथ आए हुए हरियाणा प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भाई रामकिशन गुर्जर जी, मंच पर विराजमान विधायक प्रदीप चौधरी जी, हमारे साथी डॉक्टर अजय चौधरी जी, मेरे आदरणीय आतर सिंह सैनी जी, फतेहाबाद से पूर्व विधायक भाई भगवान सिंह दौलतपुरिया जी, और मंच पर विराजमान सभी मेरे साथीगण, मेरे सामने बैठे हुए सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और विशेष तौर पर सम्मानित मेरी माताएं, बहनें, प्रेस मीडिया से आए हुए सभी साथीगण, आज बड़ी खुशी का दिन है कि बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हमारी बहन शैलजा सिरसा से सांसद बनने के बाद पहली बार आई हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और बहुत सारे बातें कहने की हैं। मैं आप सभी साथियों को अगर याद दिलाना चाहूँ, 2005 में आदरणीय हमारी बहन शैलजा जी केंद्र में मंत्री थी, और मेरे को आप सभी साथियों ने यहाँ से विधायक बनाने का जो कार्य किया था, उस समय में बहुत सारे विकास कार्य बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हुए थे। अगर मैं उनको गिनाना चाहूँ, चाहे वो बरवाड़ा का कॉलेज हो, चाहे बरवाड़ा सब डिवीजन बनाने का कार्य हो, चाहे बरवाड़ा में सीवर का कार्य हो, चाहे बरवाड़ा में सलम बस्तियों को सुधार करने का कार्य हो, और चाहे बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव और गली-गली का विकास करने का कार्य हो, और चाहे बरवाड़ा में और बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं को देने का कार्य किया। मैं अब भी निवेदन करना चाहूँगा कि आज साथियों, आपके बीच में आने वाले
2 या 3 महीने के अंदर, 2-2.5 महीने के अंदर एक चुनाव आने वाला है, जिसमें आप सभी साथियों को एक मौका है, जिसमें हमारी बहन शैलजा जी को सिरसा से, हिसार से चंडीगढ़ भेजने का कार्य करेंगे। करोगे कि नहीं करोगे? सारे हाथ उठा के बता दो भाई। बहन शैलजा जी के साथ हो, सभी साथी साथ हैं। जय हिंद, धन्यवाद। स्वागत करें श्री अतर सिंह सैनी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार। आदरणीय पार्टी के नेतागण, सबसे पहले आने वाले विधानसभा के बाद आप हरियाणा की पहली बहन जी का राज होगा, वो आपका राज होगा। तो आप लोगों से सभी से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बेसब्री से काफी समय से इंतजार कर रहे थे। ये मंच पर जो भूपेंद्र गंगवा जी, कृपया इन सभी साथियों को यहाँ ले आओ मंच के सामने से। अब हमारी ये रैली जो जनसभा है, इसको अंतिम रूप दे। सभी साथियों से निवेदन करूंगा, कृपया व्यवस्था बनाए रखें। मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूं आज की इस विशाल जनसभा के आयोजक संयोजक, बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे हमारे बड़े सम्मानित जुझारू भाई, जो पिछले तकरीबन 5.25 वर्ष से बरवाड़ा विधानसभा के लिए प्रचार प्रसार में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। और आज बरवाड़ा विधानसभा का बड़ा जाना पहचाना चेहरा, बड़े संघर्षशील साथी, जो मैं समझता हूं आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी की फौज के बड़े ही ताकतवर सिपाही हैं भूपेंद्र गंगवा जी, जो आज के इस वर्ष आए और हमारी सम्मानित नेता और सम्मानित अतिथियों का स्वागत व अभिनंदन करें। भाई भूपेंद्र सिंह गंगवा जी। धन्यवाद शर्मा जी। आज मेरी माताएं बहनें वो जा रही है ना, 2 मिनट को जी बात सुनो। बहन जी अभी बोलेगी, 2 मिनट मेरी प्रार्थना है जी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, आदरणीय चौधरी दलबीर सिंह की पुत्री, केंद्र में बहुत बड़े वजीर रहे, माननीय बहन कुमारी शैलजा जी, CWC मेंबर, कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी, सिरसा से लोकसभा अभी सांसद चुनी गई है। हमारे सभी सम्मानित साथियों, आज का जो आयोजन है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया था, रैली का रूप धारण करेगा। मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूँ, मेरी माताएं बहनें स्टेज पे सभी सम्मानित है, सामने सभी सम्मानित है, वार्डों से, गांवों से, गलियों से आई है मेरी माताएं बहनें। उनका एक विचार था। बहन जी 2 मिनट सुनो जी। आज का जो कार्यक्रम है, इसके बारे में बहन जी बताएगी। पिछले करीबन 4 साल 9 महीने हो चुके हैं। हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पार्टी की जो भी गाइडलाइन होती है उसको हम फॉलो करते हैं। बहन जी ने एक बात कही थी, डॉक्टर अजय चौधरी ने एक बात कही थी, भाई भूपेंद्र क्या करना चाहता है? मैं कहने लगा डॉक्टर साहब आदेश करो। अगर राजनीति करना चाहता तो वहीं चाय पी, वहीं रोटी खा, वहीं खाना खाऊंगा, प्यार प्रेम में रहे।
तो वो दिन का लेकर आज तक मैंने प्यार प्रेम से, ये आज आप लोगों का आशीर्वाद प्यार प्रेम है। मेरा मानना है कि बहन जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो 4000 किलोमीटर यात्रा की थी, सुनो 2 मिनट में, हाँ सुनी जी सुनो, अभी जो 4000 किलोमीटर यात्रा की थी राहुल गांधी ने, जब हमारे को कहा बहन जी भी सब आई हो, अम्बाड़े के अंदर 4 बजे का टाइम था, 4 बजे का सर्दी शायद -2 थी, पिछड़े चुप हो जाए। तो बहन जी कहने लगी ये भीड़ यूं ही बढ़ेगी। मेरे को देखो तो उस दिन का मेरे दिन याद है भाई, लड़ाई संघर्ष से जीती जाती है, संघर्ष करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। भीड़ यही है, भीड़ एयरपोर्ट पे जाते हैं, भीड़ है रेलवे स्टेशन, भीड़ है राजनीति में, भीड़ है। और जिस दिन से बहन जी ने यात्रा की थी, उस दिन के बाद में बहन जी जहाँ भी जाए, पार्टी ने मेरी सबसे ड्यूटी लगाई थी फतेहाबाद में, योगेश ढींगड़ा, गौरव जी, हम 3-4 बैठे थे। डॉक्टर साहब कहने लगे तेरी छुट्टी है तो फिर बहुत है, डॉक्टर अजय चौधरी, मैं ठीक है। तो वहाँ एक ही बात थी, चौधरी दलवीर जी, शैलजा जी, शैलजा जी, शैलजा जी, शैलजा जी, इसका मायना क्या आप समझते हो? आप खड़े करके बता दो मायना क्या है? शैलजा जी, शैलजा जी, दोनों हाथ खड़े करो। तो ये चीज मायने रखती है। आने वाला जो समय है, हिसार जिले प्रभुवाड़ा, थाना प्रभुवाड़ा कहीं बांटे गए, चौधरी दलवीर सिंह जी का अक्सर यही आना जाना था। और खासकर चौधरिया में दोस्ती थी, जहाँ भी पंडित ज्ञानी राम जी हो, चाहे अपना सत्यवान हो, उसके घर नंबरदार जी का के प्लाट दिए थे उस टाइम। लाडुओं में उस टाइम छुआछूत बहुत थी। उनका घर चौधरी दलवीर सिंह वही रहता, खाना खाता था। उसकी माँ कहने लगी, बोले बेटा ये बात है? बोले ना ये बात को नहीं, सारा एक है, इसके हाथ मारो कोई एक्सीडेंट हो जाए। पूछा कि मुसलमान है हिंदू है? कोई पूछा जी? तो चौधरी दलवीर सिंह का नाम बहन जी ने सवाया किया। हर आदमी एक ही बात कहता है, शैलजा जी, शैलजा जी, शैलजा जी। 36 बिरादरी का एक ही नारा है कि मुख्यमंत्री महाराज बहन कुमारी शैलजा। 2-3 बात हो गई डॉक्टर साहब, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष है और भी बैठे, नाम ले तो पिटाई करती बैकवर्ड से, उसने नाम ले लेता है। तो जितने भी है चौधरी का भाई चमार, हमारे जाटा में तो दादो एक हो, क्यों मार लो न्यारो भाई, बैकवर्ड आइन कड़ा करते भाई, भारत की दार करते भाई, बैकवर्ड सारा सीरी में लगी तो फायदो रही। आप बैकवर्ड है तो वोट डाले तो बड़ करे। चौधरी बंसीलाल जी कहते थे, बोले ज्ञान को नहीं 90 सीट मांग रहे, यूं हिसाब की मांगे, सब चीज मिले। मैं ये नहीं कहता टिकट मेरे को दो, जिसको पार्टी टिकट दे के भेजे उसके साथ लग जाना भाइयों। मैंने ये बात आज नहीं कही। आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी ने यात्रा की थी, सर्दी का टाइम है, 8 घंटा लेट हो गया, मेरा थोड़ा देर को टाइट मान लो, ना मैं चाय पियाऊँ ना पानी पियाऊँ। देखा होगा जी, ये रसूख है चौधरी दलवीर सिंह का, बहन जी का, बहन जी का नाम ले लो, बाकी आवे गाड़ी चढ़ गए, रुकिए मत, एक ही नाम लियो शैलजा जी, बहन जी, चौधरी दलवीर सिंह हमारे मौको लगा दो। 24 घंटा चले राजनी में, जेबरम जाओ, हमारे स्कूल दे गयो। ये महिला बैठी है, मैं बोले चल जाऊँ मिलवा दी, मैं बोले मैं कम बोल दूँ बहन जी आप मिल रहे। तो प्यार चाहे, प्यार से सारी चीज चले। जिंदगी में 2 चीज है। आदरणीय स्वर्गीय श्री ओपी जिंदल जी का चरणों में बैठ कर राजनीति स्टार्ट की थी, उन्होंने एक बात कही, चोरी झूठ ना करना कभी कौन करे जिंदगी। मैंने डॉक्टर साहब से फिर रिक्वेस्ट करी, मैं डॉक्टर साहब है गर्मी का मौसम है, थोड़ा टाइट पोजिशन है मेरी, मैं हाथ खींच के लेऊँ ना, मैं किसी को कहते भी तुम खर्चा कर और करे, पानी भी मैं उतारो, वहाँ के जाओगे 2 टैंकर खड़ा कर दिया। तो डॉक्टर साहब बोले के बात बता, मैं बोले 11 बजे ले आना। बोले 11 बजे नहीं आती, 1 बजे बैठ तो शाम को। मैं बोले शाम से थोड़ा ही होगा हमारे, धीरे 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 सब हो जाएगा। जो चीजें मिले वो आपको ही मिलेगी, और बरवाला में कोई मिलेगी, सब भाई है हमारे। कोई यूँ कहते हैं भारी बहुत है, भारी खेड़ी मेरे वर्ग की गाँव है, गंगो आधा परिवार है, खुला नंबरदार है चौधरी दलवीर सिंह, वहीं ठहरते थे, वहीं बैठते थे, वहाँ परिवार सारा है। जहाँ भी जो भी जावे 36 बिरादरी आई हुआ है, हर गांव से 50-100 माताएं बहने आई है जी। तो गाड़ी में थोड़ी समझो और चिट्ठी में तार, अरे बड़ा बहन जी की कर दो नैया पार, शैलजा जी, शैलजा जी। धन्यवाद भाई भूपेंद्र सिंह गंगवा जी,
आपसे मुखातिब होना चाहता हूं कि मैंने हमारे बड़े ही सम्मानित नेता आदरणीय डॉक्टर अजय चौधरी जी से भी निवेदन किया कि 1 मिनट के लिए आप भी बोलो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बहन जी उन्होंने कहा कि भाई नहीं अश्विनी, गर्मी ज्यादा है और सभी लोगों को बुलवा दो। और भूपेंद्र ने कहा कि भाई मेरी तरफ से भी अश्विनी तू ही बोल लियो 2 मिनट। तो बहन जी, मैं तो इस विधानसभा का वो स्पीकर हूं जिसका नाम स्पीकर है और वो बोल नहीं पाता, वो दूसरों को ही बुलवाता है। वो स्पीकर मेरे को यहाँ बढ़ा दिया भाई भूपेंद्र ने। खैर कोई बात नहीं, मेरा बड़ा भाई है। अब मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा मुखातिब न होता हुआ हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के क्रांतिकारी अध्यक्ष हमारे सम्मानित बड़े भाई रामकिशन गुर्जर जी से आग्रह करूंगा, कृपया मंच पर आए और आप सभी लोगों को संबोधित करें। भाई रामकिशन गुर्जर जी, भारी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे अध्यक्ष महोदय का स्वागत। धन्यवाद अश्विनी जी। छत्तीस बिरादरी की नेता, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत मेंबर और कांग्रेस पार्टी में टिकटें बांटने वाली कमेटी की मेंबर, पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव उत्तराखंड की प्रभारी और हम सब की नेता आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, हमारे बीच में हरियाणा के उस कोने से कालका विधानसभा है, कालका विधानसभा से विधायक आपके बीच में है प्रदीप चौधरी जी, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण, सम्मानित मंच, और मैं खास तौर पे भाई भूपेंद्र गंगवा जी का और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद भी करता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ जो उन्होंने यहाँ एक शानदार कार्यक्रम ये किया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, आपके मतलब की बात करूंगा। 2 मिनट का समय लूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने सारी बातें आपके सामने रखी हैं जो आज के हालात हैं, और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर जब हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू की थी तो हरियाणा में आए थे, जब जिसका जिक्र गंगवा जी कर रहे हैं। गंगवा जी, सर्दी तो बता दी आपने बहुत ही, पर समय नहीं बताया। सुबह के 4 बजे थे, वो शाम के 4 नहीं बजे थे, सुबह के 4 बजे थे जब आप लोग वहां पे पहुंचे थे। एक माहौल बड़ा, और आज बहन जी पूरे हरियाणा में घूम रही है। चुनाव आ गया बीच में, उसके बाद दूसरी कड़ी में आज आपके बीच में संदेश लेके आई है कांग्रेस पार्टी का, संदेश लेके आई है राहुल गांधी जी का, संदेश लेके आई है खड़गे जी का। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं भाई, आज हरियाणा में आप बदलाव चाहते हो नहीं चाहते? बदलाव चाहते हो हरियाणा में? हम बदलाव चाहते हैं, हर तरह से परिवर्तन होना चाहिए। आज हमारे बीच में वो मजबूत नेता है जो हमारी लड़ाई लड़ सकती है। आज पूरे हरियाणा में मैं उनके साथ जहाँ जाता हूँ, उनकी सोच है कि जो गांव का आखिरी आदमी है, सबसे कमजोर आदमी है, उसकी आवाज मैं बनूं। तो मैं आपको बहन जी एक बात कहना चाहता हूँ, पूरे हरियाणा में मैं देख रहा हूँ 36 बिरादरी का समर्थन है आपको। आपके इस संघर्ष में पूरा हरियाणा आपके साथ है और आने वाला समय आपका है भाइयों। मैं बार बार कहता हूँ, लड़ाई लड़ना जानती है, आपके हकों को दिलाना जानती है। अब मौका आ गया आपका, आपने बहन जी का साथ देना है और यहाँ से जिसको बहन जी यहाँ से आशीर्वाद दे के भेजे उसको कामयाब करना है। लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सारी बातें आप समझते हैं, पर यह जरूर कहना चाहता हूँ कि जो दर्द बहन जी के अंदर है हरियाणा के लिए, आप लोगों के लिए, उसमें हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उस लड़ाई में हम बहन शैलजा जी का साथ दें। तो आप इस बात से सहमत हो? सभी बहन जी के साथ हैं? हाथ खड़े करके बताओ।
और आज स्टेज से बात कह के जा रहा हूँ। 2 महीने के बाद आपके बीच में जो आप चाहते हो उसी रूप में बहन जी आएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत उस शख्सियत को यहाँ आमंत्रित करूंगा जिसका हम पिछले 3-4 घंटे से बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव, उत्तराखंड प्रभारी, CWC की मेंबर, सांसद सिरसा, जनप्रिय नेता, और मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा की राजनीति का भविष्य हमारी सर्वप्रिय नेता बहन कुमारी शैलजा जी को हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बहन कुमारी शैलजा जी का स्वागत। बहन कुमारी शैलजा, बहन कुमारी शैलजा, बहन कुमारी शैलजा, बहन कुमारी शैलजा जी का स्वागत। हमारे साथ आए कालका से हमारे विधायक भाई प्रदीप चौधरी जी, यहाँ उपस्थित हमारे सम्मानित साथीगण, पूर्व मंत्री श्री अदर सिंह सैनी जी, पूर्व विधायक श्री बलवान जी दौलतपुरिया, पूर्व विधायक श्री रणधीर जी धीरा, हमारे साथी आज के जो इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, पूर्व में पिछले चुनाव में हमारे कैंडिडेट रहे भूपेंद्र गंगवा जी, जो आज ही नहीं हमेशा ही लोगों के बीच में इसी तरह से पसीना पसीने हुए रहते। भाई डॉक्टर अजय चौधरी जी, लाल बहादुर जी खोवान, उदयवीर पुनिया जी, कृष्ण सातरोड जी, महेंद्र नारंग जी, आज जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में, राहुल जी में, हमारी विचारधारा में आस्था फिर से व्यक्त की है, राजवीर संधू जी, सेवा दल के हमारे साथी, NSUI यूथ कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के हमारे साथी, आज के कार्यक्रम के जो मुख्य जिन्होंने सारा काम संभाला, भाई अश्विनी शर्मा जी और अन्य सभी मंचासीन हमारे सम्मानित साथीगण, नाम लेना शुरू करूंगी तो आप बहुत देर से बैठे हैं, इतनी गर्मी में बैठे हैं, समय लग जाएगा। भाषण भी ज्यादा लंबा नहीं देना चाहूँगी क्योंकि इतनी गर्मी में खास तौर से मेरी बहनें हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं प्यार से आई है, इतनी गर्मी में बैठी। मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे नौजवान बहादुर साथियों, मीडिया के हमारे साथियों, बरवाला में आकर हमेशा ऐसा ही लगता है जैसे अपने घर में आए हों। उकलाना में और बरवाले में मुझे कभी कोई फर्क नजर नहीं आता।
घर की बात है, हमेशा से रही है। बल्कि मेरे बचपन की जो यादें हैं वो बरवाला से शुरू होती है। हम बहुत छोटे छोटे होते थे, 2 बैलों की जोड़ी निशान होता था कांग्रेस पार्टी का, और उस समय बिल्ले होते थे। तो जब हम यहाँ से निकलते 67 में 71 में, तो बच्चों के बीच में हम भी खेलते खेलते बिल्ले आपस में बांटते थे। और 71 का मुझे याद है, और मैं हमेशा बताती हूँ, याद दिलाती हूँ। 71 में मेन रोड पे, नारंगी को शायद याद होगा, मेन रोड पे मेरे पिताजी का चुनाव का दफ्तर होता था, उधर संजय हाथ उस तरफ। अभी भी मुझे याद है दुकान में। तो साथियों, मेरे पिताजी के जैसा भूपेंद्र जी बता रहे थे, पुराने ठिकाने रहे। और भाई, हम चाहे मेरे पिताजी बाद में जब परिसीमन में ये सिरसा का हिस्सा ना भी रहा हो, लेकिन आप लोगों का प्यार और आपस में हमारा भाईचारा हमेशा से कायम रहा है। अपना परिवार हमेशा से ये मेरा परिवार रहा है। और ये भी मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है कि साथियों, अपने क्षेत्र में वैसे कहीं भी नहीं, हमेशा 36 बिरादरी का प्यार हमारा आपस में रहा है। ये भाईचारा, ये प्यार, 36 बिरादरी का आपस का साथ, ये हमें कभी नहीं भुलाना चाहिए। सब मिलकर चलें, आगे बढ़ें, तभी हर एक की बढ़ोतरी होगी। मेरी बहनें, सबसे पहले ज़रूरत है हम बहनों के लिए कुछ करें। अभी जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ता बता रहे, मुझे मौका मिला, राहुल जी ने मौका दिया कि बजट पर बोले, तो मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से यही पूछा कि आप बहनों के लिए करना क्या चाह रहे हैं? क्या सिर्फ बातें, खोखली बातें, खोखले वायदे, या फिर जैसा कि राहुल जी ने हमारे घोषणा पत्र में कहा था कि हम हर गरीब परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपया हर साल देंगे। ऐसा करें तो पता चले ना, महिलाओं के लिए कुछ ठोस कार्यक्रम दें। लेकिन भाजपा हर एक चीज में घुमा फिरा देती, और ये घुमाना फिराना हर वर्ग ने देखा, चाहे हमारा गरीब से गरीब वर्ग हो, कमेरा वर्ग हो, SC BC हो, किसान भाई हो, छोटे व्यापारी, दुकानदार, हर एक वर्ग आज त्रस्त है इनके 10 साल के कुशासन से। केंद्र में इनकी सरकार यहाँ पर, लेकिन आप लोगों ने फिर भी हिम्मत दिखाई। 5 सीटें हम हरियाणा में जीते। भाजपा तो 400 पार जाना चाहती थी, लेकिन वोट बहुमत भी नहीं ले पाए। साथियों के साथ, दूसरी पार्टियों के साथ हम सरकार चला रहे हैं। हरियाणा में 10 में से 5 सीट जीती। उन 5 सीटों में अपना सिरसा, अंबाला और हिसार था। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ से कांग्रेस को जिताया, जयप्रकाश जी को जिताया, और अपने घर की ये सीट हमने जीती। अपने घर की सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में डाली। साथियों, ये बदलाव आगे भी दिखना चाहिए। आगे समय बीते, समय नहीं लगेगा, देर नहीं लगेगी, थोड़े दिन में चुनाव आना। और हम अभी इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा इस बार क्या जुमला देगी। पिछले चुनाव में 2019 में इन्होंने कहा 75 पार, 40 में आगे टिके थे। लेकिन अब तो केंद्र में मोदी जी का जादू भी खत्म हो चुका है, और लोकसभा के बाद तो और ज्यादा दिख रहा। मीडिया के मेरे साथी यहाँ पर है मौजूद, बाई इलेक्शन भी हुए,
उनमें भी भाजपा के हाथ कुछ नहीं लगा साथियों। देश का मूड बदल गया और आज सारे देश की नज़र अपने हरियाणा पे है कि हरियाणा के लोग क्या दिखाते हैं। अब 10 साल जिनको आपने झेला है, समय तो आ गया बदलाव का। आ गया कि नहीं आ गया? चाह रहे हो ना? बदले, सरकार बदले, व्यवस्था बदले। अब कोई मेरे साथी कोई पर्ची भी पकड़ाते हैं तो कहते हैं जी देख लियो, नहीं तो चलो 2 महीने बाद देख लेंगे। 2 महीने की बात रहेगी। आज हमारा किसान बुरी तरह से त्रस्त। हर टोल पर हम गए उस समय जब किसान साल से ऊपर बॉर्डर पर बैठा रहा। इन्होंने सुध नहीं है। आज ये क्या बोलते हैं? लोगों के सामने कहते हैं हमने MSP बढ़ा दी, हमने ये कर दिया, हमने मजदूर का ये कर दिया। हम तो ये कह रहे हैं कि क्या आपने जो छोटे छोटे गरीबों के ऋण थे क्या वो माफ़ किए? क्या आपने किसान के ऋण माफ़ किए? तो भाई वो तो इन्होंने कुछ करना नहीं, ना गरीबों के लिए ना किसान के लिए। मैंने पूछा कि मनरेगा में जो काम करता है वो कौन है? सबसे गरीब आदमी। आज क्या दिहाड़ी मिलती है मनरेगा में? क्या दिहाड़ी मिलती है? हमने कहा है कि पूरे देश में आप सभी श्रमिकों को कम से कम 400 रुपया दें, कम से कम 400 रुपया। लेकिन मुझे नहीं लगता है मानेंगे, उसका भी इंतजार करो, वो भी हम करेंगे। हमारा तो वायदा है। किसान की जहाँ तक बात, MSP की बात, सबसे बड़ा मुद्दा किसान का है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। ये हमने वायदा किया और साथियों हमारा आपसे ये पक्का वायदा है कि कांग्रेस पार्टी ही आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को कानूनी दर्जा देगी। ये कांग्रेस पार्टी का वायदा है साथियों। GST, अनेकों बातें, बहुत सी बातें तो देखो अब आज के दिन राज्य की, राज्य से जुड़े हुए बहुत मुद्दे होते हैं। लेकिन जब मैं देखती हूँ इनके, अब भाई इन्होंने देख लिया कि भाजपा के आगे रास्ता दिख नहीं रहा तो आखिर में आनन फानन में अपना मुख्यमंत्री बदल दिया। और भाई नया मुख्यमंत्री लाएंगे तो शायद लोगों में विश्वास हो जाए। तो भाई जिनका विश्वास ही उठ लिया तो मुख्यमंत्री बनने से, बदलने से क्या होगा? और मैं तो देखती हूँ कि इनके आज के दिन जो भी नेता लोगों के बीच में जाकर बोलते हैं, भाई उनको ना तो पता, ना 10 साल में क्या हुआ वो पता। कहीं कुछ कह देंगे, कहीं कांग्रेस के टाइम के काम किए हुए वो भी गिनवा देंगे, भाई हमने किए। तो भाई अपने हाथ में इनके कुछ ना था ना है, और आगे तो आप लोग ध्यान कर लोगे, आगे इनको नहीं कुछ मिलना। और जो ये जात पात की राजनीति की है ना इन्होंने, साथियों हम 36 बिरादरी के लोग, हम 36 बिरादरी के लोग इस तरह की जात पात की राजनीति को बिल्कुल नकारेंगे। हम विश्वास रखते हैं कि पूरा हरियाणा आगे बढ़े और पूरे हरियाणा में 36 बिरादरी आगे बढ़े, और 36 बिरादरी में जो सबसे कमजोर है उसको पहले हमने हाथ पकड़ के ऊपर उठाना है। सबसे गरीब का ध्यान, सबसे गरीब का ध्यान हमने सबसे पहले करना है। मैं बहनों के बीच में जाती हूँ, मेरी बहनें क्या कहती हैं? बहनें कहती हैं हमारी ओर भी देखो, है ना, हमारा भी कुछ कल्याण हो, बहनों का कल्याण हो, बहनों के हाथ में कुछ लगे। महंगाई के अलावा भाजपा का एक सबसे बड़ा तोहफा बहनों को मिला है, वो है महंगाई। महंगाई के अलावा कुछ नहीं मिला। आज बहनें दिन रात जो मेहनत करती हैं, खेत में करेंगी, दिहाड़ी करेंगी, बच्चों का करेंगी, परिवार का करेंगी। कभी सरकार ने, इन्होंने सोचा कि बहनों की इस मेहनत का इनको हम क्या फल दे रहे?
आज के दिन कहते हैं बेटियों के लिए बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, आगे बढ़ाओ, लेकिन जब महिलाओं में मैं जाती हूँ मुझे एक नई बात बहुत अच्छी लगती है। बहनें कहती हैं, पहले कहा करती थी अगर ये छोरे नहीं में फिर इनको नौकरी दो। आज के दिन बहनें कहती हैं कि लड़कों को और लड़कियों को दोनों को नौकरी मिलनी चाहिए। पढ़ लिख के आगे आती है भाई, और तभी हम आगे बढ़ेंगे। घर में पढ़ी लिखी बेटी होगी, बहुएं होंगी, सारे मिल बांट के समाज को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने इन चीज़ों का ध्यान करना है, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, और हमारा बेरोजगार युवा। आज के दिन हरियाणा पूरे देश में अव्वल नंबर पर है बेरोजगारी में। ये मेरे युवा साथी, मेरे नौजवान, हमारा भविष्य है। कल को हरियाणा इनके हाथों में होगा, लेकिन आज दर दर भटक रहे हैं। ना सरकारी नौकरी और ना निजी क्षेत्र में नौकरी। कितना बैकलॉग SCBC का बड़ा है, उसको नहीं भर्ती किया जाता। अब चुनाव आ गए तो किसी तरह से कह रहे हैं हम इतनी नौकरियां भरेंगे भाई, इतने लाखों जो खाली पड़े हैं रिक्त स्थान, उनको आप भर तो रहे हो। लेकिन आज भी मैं देख रही थी अखबार में सुबह आते हुए कि पता नहीं 1000 से ऊपर 1200 कितने फिर कोर्ट में कोई चला गया। ये रोज की कहानी है। पहली बात, नौकरियां निकाल देंगी। दूसरी बात, अगर इश्तेहार आ भी गए तो उसकी तारीख नहीं आनी इम्तिहान। तीसरी बात, इम्तिहान अगर कर भी दिए तो 200-200 किलोमीटर दूर। और फिर भाई सबसे बड़ा काम, भाजपा के टाइम में केंद्र स्तर से लेके अपने राज्य में हर बच्चे से पूछ लो, पेपर लीक, कौन से पेपर हैं जो लीक ना हो, पेपर लीक हो जाए। और फिर भाई अगर फिर पास कहीं ना कहीं से हो जाओ तो इंटरव्यू का सिस्टम सारा कर दो। और फिर भाई अगर हो गए कि भाई अब तो नौकरियां लगानी है तो कोई ना कोई कोर्ट में जाएगा, क्योंकि आपने व्यवस्था ठीक नहीं की। अब चुनाव के नज़दीक कुछ लोगों को आपने शायद ये पकड़ा दें अपॉइंटमेंट लेटर, लेकिन ये याद रखना पहले का इनका जो इतिहास है 10 साल का, अगर अपॉइंटमेंट लेटर मिल भी जाती है तो साथियों नौकरी पे रखने का कब उनको ज्वाइन करवाएंगे वो भी एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो ये नौजवान साथी कभी इनसे गुमराह ना हो। और भाई किसान, हमारे सरपंच साहिबान, कल मेरे को कुछ सरपंच मिले अम्बाला में, कहते थे तो यही कहते कि हमारे को कभी ऊंचे स्वर में किसी ने कुछ नहीं कहा, ना घर में ना बाहर। सरपंच बने लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, काम करने के लिए। गांव में लोग हमारे से उम्मीद करते हैं, हम भी इज्जत की जगह पे खड़े हैं। ये सरपंचों का हाल था। सरपंच कहते जी पहली बार ऐसा देखा है कि सरकार ने, हम जब अपनी मांग रखने गए तो हमारे जैसे इज्जतदार लोगों पर भी सरकार ने लाठियां बरसाई, लाठियां सरपंचों। ऐसी बातें हुई हैं इस सरकार। कोई लाठी तो किस पे नहीं बरसाई। आज कर्मचारी दुखी, किसान दुखी, कमेरा पर सब दुखी। तो भाई आपा खड़े हैं मंडी में, आड़तियों का भी जो हाल कर दिया इन्होंने, व्यापारियों का जो बुरा हाल कर दिया। ये तो चाहते हैं कि ये आड़तियों वाली व्यवस्था ही खत्म हो जाए और बड़े बड़े अडानी अंबानी जैसे आ जाए और सीधे भाई वो आके आप लोगों से अपना मुनाफा कमाएं। अब बातें तो बहुत हैं, कितनी बातें करूं, हर एक की दुखती रख है। तो साथियों, आड़ती भी खत्म, किसान खत्म, और मजदूर ये मंडी में, जो मंडी में हमारा मजदूर है, पल्लेदार है, आज उनकी भी बदहाली। पीछे याद है हम बट्टू मंडी में गए, कहते जी ये देख लो साहिल, ना हमारे को काम, आप बताओ हम हजारों मजदूर कहाँ जाए गरीब। अब
अपने बच्चों का पेट कैसे पालें, कैसे परवरिश करें। तो ऐसी बदहाली में साथियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्ग, आप सबको सोचना पड़ेगा कि कोई भी व्यवस्था आज के दिन इस सरकार ने कायम नहीं की। 70 साल बोलते थे मोदी जी, खट्टर जी, आज सैनी साहब नए बने हैं मुख्यमंत्री, उनको तो बेचारे को मैं तो नहीं लगता कुछ पता नहीं होगा इतनी जल्दी राठी में हो क्या रहा है। साथियों, समय आ गया, गर्मी है, बहुत देर से आप बड़े प्यार से इत्मीनान से बैठे हैं। मैं आपका एक परिवार की सदस्य होने के नाते मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूँगा, क्योंकि अभी आपने हाल ही में मुझे भी सिरसा से रिकॉर्ड मतों से जिताकर भेजा। और मैं जानती हूँ आप में से कितने लोग, मेरी बहनें भी, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे चुनाव में जहाँ जिसकी पहचान, जहाँ जिसकी रिश्तेदारी, आप में से एक एक ने, बेशक किसी ने फोन से, बेशक किसी ने मन से, आप में से एक एक ने अपने दिल से मेरे जीतने के लिए मेहनत भी की और दुआ भी की। मैं आपका हाथ जोड़कर दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। सब ने जो मेहनत की, और आज के लिए भी साथियों, आपने जो ये मेहनत की है, बदलाव का एक दृश्य यहाँ पर दिखाया है। आने वाले वक्त में हम सब मिलकर, मैं यहाँ धन्यवाद करूँगी कि आपने मेहनत की, मेहनत की। मैं अन्य साथियों का भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने भी यहाँ पर पूरा साथ दिया। आने वाले समय में मैं बरवाला के अपने साथियों से यही उम्मीद करती हूँ कि आने वाले वक्त में आप कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे, ताकि एक बार फिर हम आगे बढ़ें। मेरी यात्रा, पहले भी मैं यात्रा में आई थी, देरी हो गई थी, लेकिन बहुत सी बहनें उस समय भी इंतज़ार में बैठकर मुझसे मिली थी। और अब ये यात्रा का जो दूसरा चरण है हमारा, मीडिया के मेरे साथियों, ये हमने शुरुआत की है। जगह जगह पर हम लोगों के बीच में जाएंगे, संदेश लेकर जाएंगे कांग्रेस पार्टी का, राहुल जी का, खाड़गे जी का, और लोगों से बदलाव की अपील करेंगे, लोगों की बात सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब, मैंने धन्यवाद इस सभी में आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। अब ऐसे नहीं भाई, मेरे साथ नारे लगाओगे तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी। शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक मिनट रुको जोगीराम जी, आप सबका धन्यवाद करेंगे। आओ जोगीराम जी। मैंने बताया नहीं। चलो, आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जोगीराम जी, धन्यवाद करो सबका। बहुत ही आदरणीय हमारी बहन शैलजा जी, साथ में आए सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, बरवाला विधानसभा क्षेत्र से आए हुए सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आज आपका इतनी गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आने पर हम बरवाला विधानसभा क्षेत्र की ओर से, भाई भूपेंद्र गंगवा की ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी जब भी पार्टी के कार्यक्रम होंगे, आप सभी साथी इसी तरह पार्टी का सहयोग देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।